एक आदमी था, वह समाज के हर कार्य में बहुत ही सक्रिय रहता था। उसे बहुत मान-सम्मान मिलता था और सब उसे बहुत अच्छे से जानते थे। परंतु किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा। उसने आना-जाना समाज में बंद कर दिया। तो ऐसा मुखिया जी के ध्यान में आया, तो मुखिया जी ने सोचा कि चलो आज मैं मिल के आता हूँ। तो एक दिन ठंडी रात में वो उसके घर पे गए। देखा तो वो अकेला था और उसने एक बोरसी के सामने आग जला रखी थी, लकड़ियों का ढेर था और हाथ सेक रहा था। दोनों चुपचाप बैठे रहे। काफ़ी टाइम हो गया, फिर मुखिया जी ने क्या किया कि मुखिया जी ने एक लकड़ी जो बोरसी में आग में जलाई हुई थी, उस एक लकड़ी को उठाकर साइड में रख दिया। ये सब मेज़बान ध्यान से देख रहा था, परंतु कुछ बोल नहीं रहा था। और उसके बाद वही लकड़ी थोड़ी देर बाद बुझ गई, काली राख हो गई। और उसके बाद उसने ये ध्यान दिया और उसको मन ही मन खुश तो हो रहा था कि हाँ, मुखिया जी मेरे घर आए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। फिर मुखिया जी थोड़ी देर बाद में जाने लगे, तब वो जाते-जाते वो जो लकड़ी साइड में रखी थी, फिर से उसे जो बोरसी थी लकड़ियों की जल रही थी, उसमें डाल दिया। तो फिर से वह आग की जो लकड़ी थी, लकड़ी वो आग प्रज्वलित करने लगी और खूब ही रोशनी देने लगी। इससे जब उसने कहा कि मुखिया जी आप बिना कुछ कहे भी मुझे आज पाठ पढ़ा गए हैं। आपने मुझे यह पाठ सिखाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज के बिना वह व्यक्ति अधूरा है, अकेला है और समाज के साथ ही वह रोशनी बिखेरता है। जिस तरह वो लकड़ी आपने अंगारे में से निकाली और किस तरह बुझ गई, उसी तरह समाज के साथ यदि आप नहीं रहोगे, अकेले रहोगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। तो मुझे ये बात समझ में आ गई है। मैं आपकी इस मुलाकात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें सभी को समाज के साथ रहना चाहिए। समाज के लिए हमारी निष्ठा सर्वोपरि होनी चाहिए और समाज में किसी व्यक्ति के लिए हमें कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज से जुड़े विचारों के लिए होना चाहिए और समाज के प्रति हमारी निष्ठा सर्वोपरि हो, तो ही हम और हमारा अस्तित्व चमकेगा और हम सब जगह रोशनी फैला पाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।